क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अब जो सॉल्व करने का तरीका तुम्हारे सामने आएगा तो सबसे आसान तरीका है, ठीक है। फॉर्मूला मेथड कहते हैं इसको। इसमें अगर तुम्हें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेट से अगर दी जाए, ए एक्स स्क्वायर स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर दी जाए, ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, तो इसमें जो इसके रूट्स होंगे वो ये रहते हैं, ठीक है। प्लस साइन के साथ तुमको एक रूट मिलता है और माइनस साइन के साथ तुमको एक दूसरा रूट मिलता है। इसमें बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज ऑल्सो नोन एज डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है क्या, इस चीज़ को याद रखना। जब चैप्टर हम लोगों ने पॉलिनॉमियल्स वाला किया था तब उस वक्त ये टर्म हम लोगों के सामने ऑलरेडी आ चुका है, तो इससे तुम ऑलरेडी थोड़ा सा यूज टू हो, ठीक है क्या बात। अब ये चीज़ आई कैसे है उसको ज़रा देखो। अगर परफेक्ट स्क्वायर वाली मेथड अगर तुम लोगों को आती है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाली मेथड अगर वाली स्किल अगर तुम लोगों के पास है, ठीक है, तो देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट यहाँ पर अभी ए बनी हुई है। इस ए को अगर मैं कॉमन अगर बाहर अगर हटा लेता हूँ तो अंदर बचेगा मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई एक्स प्लस सी बाई, ठीक है क्या। वही परफेक्ट स्क्वायर वाली मेथड से ही रूट्स निकालने हैं, तुम ऐसा पाओगे कि उससे जो रूट्स आते हैं वो ये है, ठीक है क्या। अब उसके बाद ए तो जीरो है नहीं, तो जीरो डिवाइड बाई ए तुम्हारे पास कितना बन जाएगा, जीरो ओनली, ठीक है क्या। अच्छा, उसके बाद देखो एक्स प्लस, अब यहाँ समथिंग का होल स्क्वायर मैं लिखूंगा और वो समथिंग का होल स्क्वायर क्या होगा, बी बाई ए का आधा यानी बी बाई टू ए, ठीक है क्या। अच्छा, माइनस मेरे को बी बाई टू ए ये चीज भी करनी पड़ेगी, इसका होल स्क्वायर प्लस सी बाई ए, ठीक है क्या, इक्वल्स टू जीरो। ओके, अब देखो इस ब्रैकेट को हटा लेते हैं अपन, ठीक है। अब x प्लस बी बाई टू ए के अलावा जो बाकी चीजें बची हैं अगर उसको हम लोग सिंप्लीफाई करें तो देखो क्या आएगा मेरे पास। माइनस साइन यहाँ पर रखता हूँ बिकॉज मेरे को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली फॉर्मेट बनानी है। तो बी स्क्वायर अपॉन फोर ए स्क्वायर माइनस सी बाई ए, ये चीज अपने पास आ जाएगी इक्वल्स टू जीरो, ठीक है बात। अच्छा, अब अगर सिंप्लीफाई उसको करें हम लोग, ठीक है, तो यहाँ ये आएगा मेरे पास x प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस अब बी स्क्वायर बाय फोर ए स्क्वायर है, ठीक है। फोर ए स्क्वायर अगर मैं नीचे डिनोमिनेटर में अगर एलसीएम अगर लेता हूँ तो ऊपर मेरे पास आएगा बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ठीक है, इक्वल्स टू जीरो। अब इसको अगर इस फॉर्मेट को अगर मुझे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फॉर्मेट में अगर चेंज करना है, ठीक है, तो मेरे को ऐसा कुछ लिख लेना चाहिए, ठीक है। बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी को मैं अंडर रूट डी का होल स्क्वायर बोल देता हूँ। मैं एक नया वेरिएबल सब्स्टिट्यूट कर लेता हूँ जहाँ की मैं बोल लेता हूँ डी क्या है मेरे पास, ये चीज़ है, ये मेरे पास डी है, ठीक है क्या। तो इसको देखो मैं कैसे लिख सकता हूँ, अंडर रूट ऑफ डी बाई टू ए इस चीज का होल स्क्वायर, ठीक है, ऐसा लिख सकता हूँ इसको। अच्छा, अब देखो ये पूरा का पूरा एक ब्रैकेट का स्क्वायर माइनस दूसरे ब्रैकेट का पूरा होल स्क्वायर के फॉर्मेट में लिखा हुआ है। इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि पहला ब्रैकेट प्लस दूसरा ब्रैकेट, ठीक है, पहला ब्रैकेट प्लस दूसरा ब्रैकेट और पहला ब्रैकेट माइनस दूसरा ब्रैकेट, ऐसा इसको लिखा जा सकता है, ठीक है बा। अब इससे मैं ये बोल सकता हूं कि या तो ये चीज जीरो होगी, या तो ये चीज जीरो होगी या फिर ये चीज जीरो होगी, ठीक है, के बाद या फिर ये चीज जीरो होगी ऐसा। और इससे देखो क्या आता है मेरे पास, x की या तो ये वैल्यू आएगी या फिर x की ये वैल्यू आएगी, ठीक है बात। अच्छा, इन दोनों चीजों को क्लब करके ऐसे इस तरीके से लिखा जाता है स्टाइल में थोड़ा सा, ये ऐसा कुछ x की जो वैल्यू आ रही है तुम्हारे पास दैट इज नथिंग बट ऐसा। यहाँ देखो दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो कॉमन है, टू ए माइनस बी भी दोनों में कॉमन है, ठीक है। बस एक बीच का ये वाले साइन में एक चेंज आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर एक देखो माइनस है, यहाँ पर एक देखो प्लस है, बाकी ये दोनों चीजें भी कॉमन है, अंडर रूट डी। तो उसी दोनों चीजों को मैंने क्लब करके यहाँ पर ऐसे इस तरीके से लिखा है। एक बार प्लस साइन का इस्तेमाल करके अगर तुम माइनस बी प्लस अंडर रूट डी बाई टू ए लिखो तो तुमको एक रूट मिलेगा, और अगर तुम वही माइनस साइन का इस्तेमाल करके अगर उस पूरी चीज को अगर लिखोगे तो माइनस बी माइनस अंडर रूट डी पूरा डिवाइड बाय टू ए, उससे तुमको दूसरा रूट भी मिल जाएगा, ठीक है ये बात। इस तरीके से मैंने दोनों रूट्स को इसके जरिए लिख दिया है, ठीक है ये बात। तो अब इसमें मुझे करना कुछ भी नहीं है, कैपिटल डी निकालना है, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालनी है।
और सिंपली इस फॉर्मूले में पटक देना है, इसीलिए इसको फॉर्मूला मेथड कहा जाता है। उससे मुझे दोनों रूट्स मिल जाएंगे। जैसे कि अगर मैं इसका तुम्हें इस्तेमाल करके दिखाऊं, फॉर एग्जांपल अगर मेरे को बोला जाए कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के अगर मुझे रूट्स निकालने हैं बाय फॉर्मूला मेथड, तो इसमें देखो a बराबर b और c बराबर सब कुछ है मेरे पास। उसमें वो पूरा स्टेटमेंट वगैरह तुमको लेकिन लिखना पड़ेगा। बाय कंपेयरिंग विद द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वी गेट a b और c की इन वैल्यूज को लिखने के बाद तुम क्या करोगे, d की वैल्यू क्या निकालोगे, b स्क्वायर माइनस 4ac, दैट वुड बी बी स्क्वायर हो गया 25 माइनस 4 ए हो गया सी हो गया, ये चीज अपने पास आ जाएगी 1। ठीक है क्या? अच्छा, तो x की वैल्यूज कितनी आ जाएगी, माइनस बी, ठीक है क्या, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ डी अपॉन 2a, 2 टाइम्स 1, ये आ गया। इसका मतलब 5 प्लस 1 बाई 2 यानी कि कितना 3, और 5 माइनस 1 बाई 2 दैट इज 2। ठीक है क्या? तो यहाँ मेरे पास x की ये दो वैल्यूज आ जाती है, 3 और 2। ठीक है क्या? यही मेरा आंसर है। तो फॉर्मूला मेथड में तो यार ये चीज बस तुम्हें याद होनी चाहिए, बस इसका फॉर्मूला ये वाली चीज याद होनी चाहिए, रूट्स का ये फॉर्मूला होता है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके बस आंसर भर निकालना है। अब अगर किसी को लीडिंग कोफिशिएंट नहीं पता है कि कैसे लिखना है करके कंपेयर करके मिडिल टर्म का कोफिशिएंट या कांस्टेंट टर्म कैसे लिखी जाती है, ये अगर किसी को अगर नहीं आया तब फिर उसमें गड़बड़ हो सकती है, या फिर सिली मिस्टेक वगैरह अगर हो गई, वरना तो फिर इसमें कोई गड़बड़ी का कोई चांस या कोई स्कोप नहीं है। ठीक है, तो ये जो कंसेप्ट है फॉर्मूला मेथड वाला, ये इसमें और इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं कहना है। इसमें बस एक दो बातें और हैं। अंडर रूट के अंदर कभी भी कोई क्वांटिटी नेगेटिव नहीं हो सकती। ठीक है क्या? तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट यहाँ पर तुम अपने पास अपनी कॉपी में लिख लेना कि d मस्ट ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है क्या? फॉर द रूट्स टू एग्जिस्ट। ठीक है क्या? फॉर द रूट्स टू एग्जिस्ट, इसका मतलब अगर रूट्स को एग्जिस्ट करना है, जरूरी नहीं कि हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स एग्जिस्ट करते हो। ठीक है के बाद जैसे यहाँ पर देखो, तुम्हें याद होगा ग्राफिकली अगर इस तरह की सिचुएशन है, या फिर ऐसी ये वाली एक्सिस बनाने की अभी जरूरत नहीं है, या फिर इस तरह की सिचुएशन है। ठीक है क्या? इसमें देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा है, इसका मतलब नो रूट्स वाली सिचुएशन है। ठीक है क्या? तो नो रूट्स तुम्हारे पास कब रहेंगे, जब डी इज लेस देन 0। ठीक है क्या? नो रूट्स एग्जिस्ट। ठीक है, इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना। अब ग्राफिकली तो हम लोगों ने उस चीज को देखा था, ठीक है के बाद, कि d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तुम्हारे पास वो कंडीशन है जब रूट्स एग्जिस्ट करते हैं। यहाँ पर एल्जेब्रिकली तुम इस चीज को देख सकते हो कि अगर अंडर रूट के अंदर अगर मान लेते हैं नेगेटिव क्वांटिटी अगर गई, तो उसमें रूट्स एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे, बिकॉज रेडिकल साइन के अंदर किसी नेगेटिव क्वांटिटी का होना, अगर मान लेते हैं d लेस देन 0 अगर तुम्हारे पास हो गया, तो रेडिकल साइन के अंदर नेगेटिव क्वांटिटी चली जाएगी, और वो चीज डिफाइंड नहीं है। ठीक है एक बात, तो इस बात का ध्यान रखना कि अगर रूट्स एग्जिस्ट कर रहे होंगे यानी रियल रूट्स इंप्लाइज d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये चीज तुम ध्यान में रखना। ठीक है, इमेजिनरी रूट्स इसका मतलब क्या, d इज लेस देन 0, इस चीज का तुम ध्यान रखोगे। क्लियर है बात? अच्छा, अगर अपने पास कोइंसिडेंट रूट्स अगर हैं, ठीक है क्या, तो भी इस चीज का तुम ध्यान रखना। कोइंसिडेंट रूट्स मतलब जब रिपीटेड रूट्स अपने पास होंगे तब इसका मतलब कैसा होगा, d बराबर 0 होगा। यहाँ भी इस चीज को तुम अलजेब्रिक के देख सकते हो। इसका हम लोग इसके बारे में और बाद में और अच्छे तरीके से और इस पर बातचीत करेंगे अगले वाले वीडियो में। अभी के लिए बस तुम इसका फॉर्मूला याद रखो। ठीक है क्या? जब मैं नेचर ऑफ रूट्स का कंसेप्ट वीडियो बनाऊंगा तब उसमें d की वैल्यूज के ऊपर कि d की किस किस तरह की वैल्यूज हो सकती है जिसके बेसिस पर रूट्स का नेचर किस किस तरह का होगा, ठीक है क्या, उस पर हम लोग एक अलग वीडियो बनाकर उस पर बातचीत कर लेते हैं। ठीक है क्या? बट d बराबर 0 तुम्हें कॉन्स्टेंट रूट्स देगा। इन चीजों को वैसे हम लोगों ने ग्राफिकली देखा था एक वीडियो में पीछे। ठीक है, नेचर ऑफ रूट्स जिसमें हम लोग ग्राफिकली डिटरमाइन कर रहे थे, वो चीज हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है क्या? थोड़ा कठिन वीडियो था वो, एल्जेब्रिकली तुम्हें वो चीज बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। तो अभी इस वीडियो को यहाँ पर इस चीज पे ओवर करते हैं कि भाई अब तुम्हें अगर कोफिशिएंट्स अगर तुम्हें पता है, जैसे कि यहाँ पर a b और c, अगर ये चीजें कोफिशिएंट्स अगर तुम्हें पता है किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो उससे तुम रूट्स तुरंत और तेजी से लिख लोगे। ठीक है क्या? इसी के ऊपर कुछ इलस्ट्रेशंस भी हम लोग करके देख लेते हैं। ठीक है क्या? इसको यहाँ ओवर करते हैं। ओके, ठीक।